हेलो माय सर डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ पायरिया। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि हमने स्केलिंग करवा ली है, अब हमें कितना टाइम और लगेगा पायरिया ठीक होने में। हमने स्केलिंग कल ही करवाई है, हमारा पायरिया अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ है, पायरिया ये ठीक होगा है कि नहीं होगा। कई लोग मुझे अपने दांतों की फ़ोटोज़ भी भेजते हैं कि इस कंडीशन के हमारे दांत हैं तो क्या हमारा पायरिया ठीक हो सकता है, क्या हमारा पायरिया ठीक होगा तो हम ट्रीटमेंट लें, नहीं होता तो हम ट्रीटमेंट क्यों लें। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, तो जो आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे। अगर आपके भी दिमाग में ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अभी भी स्केलिंग कराई है और वो तुरंत चाहते हैं कि उनके दांत ठीक हो जाए, पायरिया की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पायरिया क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे आपके दांतों पे परत चढ़ती है, प्लाक जमता है, सफ़ेद सी लेयर बन जाती है, जिसके बाद में आपके मसूड़े नीचे होते हैं, हड्डी गलने लगती है और आपके दांतों को हिलने जैसी कंडीशन हो जाती है। अगर आप इतने समय तक पहले रुके हुए थे कि आपके मुँह में परत जमी, इतना कुछ हुआ, आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, तो जितनी कंडीशन आपको लगी है ख़राब होने में, कम से कम उतना आपको टाइम देना पड़ेगा अपने दांतों को वापस ठीक होने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने आज ही स्केलिंग कराई और कल ही आपके दांत बिल्कुल पहले जैसे हो गए, नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पायरिया किस किस कंडीशन में ठीक हो सकता है, किस हद तक ठीक हो सकता है, कितना समय हमें लगेगा दांतों को ठीक करने में। तो बात करते हैं अगर पहली कंडीशन की। अगर पायरिया में अगर आपके जो मसूड़े हैं उनमें सिर्फ सूजन आई है, हल्की सी थोड़ी बहुत परत जमी है, जिसके कारण आपके मसूड़ों में से खून आ रहा है, तो उस समय आपको नॉर्मल स्केलिंग करानी है। आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, आपको 1 वीक से लेके 2 वीक्स तक आपके जो दांत हैं वो पहले जैसे हो जाते हैं, पहली वाली कंडीशन में आ जाते हैं। बट ऐसा हर किसी पेशेंट के साथ नहीं होता। डिपेंड करता है कि पेशेंट की इम्यून सिस्टम कैसी है, पेशेंट की हीलिंग पावर कैसी है, तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। वैसे जो हम लोग एवरेज टाइम लेके चलते हैं, अगर आपने स्केलिंग कराई है तो उसके 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्तों तक आपको ज़रूर आराम मिल जाता है, या आपको फ़र्क दिखने लगता है अपने दांतों में कि हमारे दांतों को अब सही होने वाली कंडीशन स्टार्ट हो गई है। बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अगर आपके दांतों में पूरी पट्टी जमी हुई है, जिसमें आपके टाटर की लेयर जमी हुई है, मसूड़े नीचे चले गए हैं, दांतों के बीच में गैप हो गया है, तो उस कंडीशन में आपके दांतों को ठीक होने के लिए 1 मंथ से लेके 1.5 महीना तक लग सकता है। इसमें आपकी स्केलिंग की जाती है, डीप स्केलिंग की जाती है, फिर आपको सेकंड सिटिंग के लिए जाना पड़ता है जिसमें आपकी स्केलिंग होती है। इसके साथ आपकी मेडिसिन्स भी चलती हैं, साथ में आपके माउथ वॉशेज़, आपकी जो गम पेंट्स होते हैं, ये आपको दिया जाता है। अगर आप ये कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर फ़र्क ज़रूर दिखने लगता है। आपकी जो कंडीशन है उससे काफ़ी ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की। अब दांत हिलने की भी ग्रेड्स हमने डिवाइड की है। ग्रेड 1 में अगर आपके जो दांत है वो थोड़ा बहुत हिल रहा है, यानी आपको लग रहा है कि इस कंडीशन की वजह से आपका दांत हिल रहा है, हिल सकता है, तो उस कंडीशन में आपके दांत ठीक हो सकते हैं, आपके दांतों को बचाया जा सकता है। स्केलिंग करके, डीप स्केलिंग करके, फ्लैप सर्जरी करके आपके दांतों को बचाया जा सकता है। ग्रेड 2 से 3 डायरेक्शन में अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपके दांतों को साफ करके, क्लीनिंग करके, फ्लैप सर्जरी या स्प्लिंटिंग करके किसी भी तरीके से आपके दांतों को वापस पहले वाली कंडीशन में कर दिया जाता है। ये तो नहीं कह सकते कि 100% पहली वाली कंडीशन आपके दांतों की हो जाए, बट आपके जो दांत है वो पहले से काफ़ी अच्छी कंडीशन में हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पेशेंट्स की जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो, अगर ऐसी कंडीशन किसी पेशेंट के साथ है, यानी मसूड़े नीचे जा चुके हैं, ऊपर परत लगी हुई है, दांत बाहर निकल गए हैं, इस कंडीशन में आपके दांत नहीं बचाए जा सकते हैं। कुछ कंडीशंस में आपके दांतों को हमें निकालना पड़ता है। जो दांत आपके बचे हैं उनको क्लीन करके आपकी गम मसाजेस करनी पड़ती है। अगर किसी को फ्लैप सर्जरी की ज़रूरत है तो उस दांत के लिए हमें पर्टिकुलर फ्लैप सर्जरी भी करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें करके आपके दांतों को बचाया जाता है, और जो दांत हमने निकाल दिए हैं उसकी जगह आप नकली दांत लगा सकते हैं। तो हम कह दें कि अगर आपका लेट स्टेज चला गया है, यानी अगर आपका सीवियर पेरिडोंटाइटिस है, तो उस कंडीशन में आपके दांतों को निकालना पड़ता है। निकालना इसलिए पड़ता है कि उन दांतों को किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता। अगर बचाते भी हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती। थोड़ी बहुत कंडीशन है जिसके कारण आपके दांत कुछ कंडीशन में पायरिया के बाद बचाए जा सकते हैं। किस चीज़ में आपका 100% पायरिया का ट्रीटमेंट है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई हैं, उसके बाद आपके दांतों को बचाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना आपके जो दांत
कभी शुरू हुए हैं ख़राब होने, मसूड़ों से हल्का फुल्का खून आना शुरू हुआ है, तो इस कंडीशन को अवॉइड ना करें। अगर ये कंडीशन अगर एक बार निकल गई तो आपको जो पायरिया है वो इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है, वापस रिवर्स नहीं हो सकता है, यानी वापस ठीक नहीं हो सकता है। अगर इनिशियल स्टेज में अगर आप पायरिया का इलाज कराते हैं तो 100% आपका पायरिया जो होता है वो ठीक हो सकता है, पायरिया का इलाज पॉसिबल है। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि पायरिया का हम इलाज करवाते हैं तो क्या इसका इलाज हो जाएगा, हमारे दांत पहले जैसे हो जाएंगे, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी कंडीशन बताई हैं जिनमें आपका जो इलाज है वो पॉसिबल है, दांत पहले जैसे हो जाएंगे। और एक दो कंडीशन मैंने आपको ऐसी बताई हैं जिसमें आपका जो पायरिया है वो ठीक नहीं हो सकता, उसमें आपके दांतों को निकालना ही पड़ता है। एक यही ऑप्शन हमारे पास लास्ट में बचता है। तो अब आप अपने पायरिया के ट्रीटमेंट को लेके काफ़ी क्लियर हो गए होंगे कि हमें किस स्टेज में पायरिया का ट्रीटमेंट क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए, पायरिया का ट्रीटमेंट हमें कब लेना शुरू कर देना चाहिए। तो अभी अगर कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके दांतों में हल्का फुल्का खून आ रहा है, टाटर है या ऐसी कोई भी चीज़ है, तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइटली ना लें, क्योंकि जो पायरिया है वो बहुत सीवियर कंडीशन है, बहुत सीरियस डिजीज़ है। अगर एक बार अगर आपको पायरिया की सीवियर कंडीशन पे आप पहुंच गए तो उस समय आपकी बोन लॉस, हड्डी गलना, दांतों का हिलना, ये सारी चीज़ें शुरू हो सकती है। अब हम बात करें एज की, कि मेरे पास काफ़ी जो 20-25 साल के जो क्राइटेरिया वाले लोग हैं, यानी 20-25 साल के जो लोग हैं उनको भी पायरिया के सीवियर प्रॉब्लम देखी गई है। पायरिया की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने से। आप अगर डेली ब्रश नहीं करते, फ्लॉसेस नहीं करते, दांतों को क्लीन नहीं कर रहे हो, उसको जितना भी हो सके आप अगर जैसे डेली नहाते हैं उसी तरीके के आपके दांतों को भी डेली ब्रशिंग की ज़रूरत होती है। तो डेली ब्रश अगर आप नहीं कर रहे हो तो पायरिया की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आप डेली ब्रश कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी ठीक है, ब्रश आप सही ढंग से कर रहे हो, तो आपको पायरिया जैसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। अगर पायरिया के इलाज को लेकर अभी भी आपको कुछ डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा अपॉइंटमेंट चाहिए, आप पायरिया का इलाज हमसे करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है, आपके आसपास किसी को भी कन्फ्यूज़न है पायरिया का ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है, तो पायरिया का ट्रीटमेंट ज़रूर पॉसिबल है, मगर उसको अगर सही टाइम पे करवाया जाए। एक बार टाइम निकल गया तो पायरिया को वापस रिवर्स कंडीशन में लाने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे कोई भी लोग अगर आपके आसपास है तो प्लीज़ ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।